MIT टेक्नोलॉजी रिव्यू पाकिस्तान के न्यूज़ स्टूडियो में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान GM शाह। न्यूज़ राउंड अप का आगाज़ करते हैं। बुलेटिन के आगाज़ में आपको बताते हैं कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड के मुश्तरका प्रोजेक्ट ई स्टैंपिंग के ज़रिए हुकूमत को अब तक 87.8 अरब रुपए की आमदनी हासिल हो चुकी है। इस बात का इजहार पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर उमर सैफ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया। उन्होंने मजीद कहा कि इस सिस्टम को अक्टूबर 2016 में मुतारिफ करवाया गया था और तकरीबन 2 साल में कौमी ख़जाने को इतनी रकम हासिल होना एक बड़ी कामयाबी है। और अब आपको बताते हैं कि अमेरिका से ताल्लुक़ रखने वाली 6ठी क्लास की तलबा ने समुंदर को साफ़ करने वाले रोबोट का नमूना तैयार करके सबको हैरान कर दिया है। इस रोबोट को ROV के नाम से मंसूब किया गया है, जिसमें समुंदर में प्लास्टिक की निशानदही के लिए इंफ्रारेड सिस्टम जबकि इसको समुंदर में हरकत देने के लिए नेविगेशन सिस्टम नस्ब किया गया है। माहिरीन का कहना है कि इस रोबोट से जहां आबी हयात को तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा, वहां समुद्री माहौल पे मस्बत असरात भी मुरतब होंगे। और अब बुलेटिन के आखिर में आपको बताते हैं कि अमेरिकी माहिरीन ने स्मार्ट प्रोजेक्टर तैयार किया है। ये साइज़ में छोटा है, जिसकी बदौलत इसे कहीं पर भी आसानी से ले जाया जा सकता है। ये बैटरी से चलता है और एक मरतबा के चार्ज पर 2.5 घंटे तक बआसानी चल सकता है। इसके साथ साथ इसे एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम से लैस किया गया है, जो इसमें पहले से मौजूद यूट्यूब और नेटफ्लिक्स चलाने में मदद देता है। मज़ीद बरा इसको ऐप के अलावा रिमोट से कंट्रोल किया जा सकता है। इसको नेबुला कैप्सूल के नाम से मंसूब किया गया है। इसके साथ ही MIT टेक्नोलॉजी रिव्यू पाकिस्तान के न्यूज़ स्टूडियो से अपने मेज़बान GM शाह को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।